जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। क्या होती है जी तख्लीकी लिखाई? जी अमीद आप बताइए। जी खड़े होकर बताना है आपने, तख्लीकी लिखाई या क्रिएटिव राइटिंग किसको कहते हैं? तख्लीकी लिखाई खुद से कोई चीज़ सोचकर लिखने को कहते हैं। तख्लीक करना क्या होता है? बनाना। ठीक है, तो जब हम तख्लीकी लिखाई कहेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा बनाना कि जो आपके अपने अंदर से निकला है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पिछली दफ़ा कुछ बनाना था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ज़रा। जी कौन कौन बना के लाया है? शाबाश शाबाश, ज़रा आप प्रेजेंट करें ना आके। ठीक है, एक एक बच्चा आएगा ज़रा वो। जी नूर फातिमा आप बैठेंगे आगे, दिखाएं ज़रा, इधर आएँ सामने और दिखाएं कि क्या बना है। ऐसे पकड़ें, उधर दिखाएं। हाँ जी, क्लैपिंग करें नूर फातिमा के लिए। क्या किया इन्होंने? हमने जो कैलीग्राफी दी थी उन्होंने उसकी कटिंग की, उसका कलर चेंज किया, पीछे उसका बैकग्राउंड दिया, बॉर्डर लगाया। ठीक है, नूर आप बताना चाहेंगे आपने क्या किस तरह किया ये? पहले मैंने उसको ट्रेस किया था, फिर उसकी कटिंग की थी, फिर उसको थोड़ा सा डिज़ाइन में किया था और फिर इसको ग्लू लगाकर जोड़ा था और फिर अंदर कलर किए थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जी बहुत शुक्रिया, बैठें आप, ये मेरे पास रहने दें अभी। जी यहाँ पे बॉयज़ में से फ्रंट में से किसी ने बनाया है? सेकंड रो में से। जी अमीद आप आइए, दिखाएं ज़रा क्या बना है। आपने बनाया था? अच्छा अब्दुर्रहमान मैं बुलाता हूँ आपको। शाबाश। और जी अमीद ने जो है ना वो ये बनाया। क्लैपिंग करें अमीद के लिए। जी क्या किया? ये हमने प्रिंट तो ये वाला दिया नहीं था, ज़रा बताएं क्या किया आपने? ये मैंने खुद से यूट्यूब से ढूंढ के प्रिंट निकाला है, उसके बाद इसकी कटिंग की, फिर इसको ग्लू से कार्डबोर्ड पे चिपकाया। ठीक है, खुद प्रिंट निकाला है। देखें एक बड़ी शानदार बात कि जो काम हमने किया था उससे अगले स्टेप में इन्होंने खुद से जो है ना वो नेट पे देखा, कोई नाम कैलीग्राफी, अल्लाह ताला का एक नाम, और उसका प्रिंट निकाला, उसकी कटिंग की और वही प्रोसीजर किया। शाबाश, ये मुझे दे दें ज़रा। जी अब्दुर्रहमान लाइए, आपने क्या बनाया? शाबाश शाबाश, उधर दिखाएं ज़रा। जी क्लैपिंग करें अब्दुर्रहमान के लिए। जी अब्दुर्रहमान ने भी नूर फातिमा की तरह, लेकिन दोनों के कलर चेंज हैं, है ना? कैसे किया ज़रा बताएं। गत्ता लिया, उसके ऊपर शीट चढ़ाई, फिर शाबाश शाबाश, शीट चढ़ाई, फिर डिज़ाइन बनाई, फिर कटिंग की। शाबाश, बहुत सी तालियां जी अब्दुर्रहमान के लिए। देखें स्टेज पे आना और आप लोगों से बात करना ये भी एक फ़न है। ठीक है, ये एक पूरी स्किल है। हम यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं ना, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये पूरा एक फ़न है, एक पूरा काम है जो दुनिया में लोग करते हैं और बड़े बड़े महंगे करते हैं। हम थोड़ा सा कॉस्टिंग पे भी बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं कि जी हम ये जो भी स्किल हमारी है ये सेल कैसे होगी। ठीक है जी, यहाँ से उमामा आप आइए। उमामा ने मुझे पहले पकड़ाया था। जी उमामा का जो है ना वो, बहुत सारी तालियां उमामा के लिए। जी उमामा बताइए कैसे बनाया? सबसे पहले मैंने कैनवस लिया, उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन किए, उसके बॉर्डर बनाए, उसके बाद प्रिंट को कट करने के बाद उसके पीछे एक कार्डबोर्ड लगाया, उसको स्टिक किया और उसका कलर चेंज किया और फिर मैंने उसे कैनवस पे चिपका दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बैठिए उमामा। आप देखें कि वही काम है कि जो हमने सब बच्चों को दिया और सब बच्चों ने अपने तौर पे, इसमें से कोई भी चीज़ उमामा ने अपने पेरेंट्स से पूछ के नहीं की। ठीक है, यानी कि जब ये तैयार हो गया तो तैयार हो के उमामा मेरे पास लेके आए कि ये है, और मैंने उसको सिर्फ एक कहा कि इसको और भी रिफ़ाइन आप कर सकती हैं अगर करना चाहें। तो उमामा ने पहले बॉर्डर थोड़ा सा और तरह से था, उमामा ने फिर उसको जो है ना वो वाइट किया, उसका बॉर्डर चेंज किया, फूल लगाए, और ये चीज़ आपके सामने है। जी आगे जी, और किस बच्चे ने बनाया है? गर्ल्स में से और किसने बनाया है? अच्छा चलें हम अगले उसमें देख लेंगे।
क्योंकि इसको हमने एग्जीबिशन में भी रखना है और इसको हमने सेल भी करना है, ठीक है। तो अभी तो ये चीज़ बन गई है। जी हुसैन आइए, सेल कर दिया है, इधर है, शाबाश, बहुत सारी तालियां हुसैन के लिए। जी हुसैन ज़रा बताएं क्या बनाया है और किस तरह सेल किया है। सर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और अल्लाह और मोहम्मद के डिफरेंट स्टाइल में प्रिंट उसकी कटिंग की, उसके बाद उसको चिपकाया और फिर उसका कलर चेंज किया और फिर मैंने बाबा को सेल किया। अपने ही बाबा को सेल किया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी आए ज़रा मज़ीद किसने जो है ना वो बनाया, यहाँ पे और भी एक दो हाथ खड़े थे। जी आइए, शाबाश, अब सार आइए बेटे। जी बहुत सी तालियां अबसार के लिए। अबसार ने जो है ना उसको पेपर पे किया है, ठीक है। जी अबसार बताइए ज़रा। मैंने खुद से बनाने की कोशिश की है। ठीक है, खुद से बनाने की अबसार ने कोशिश की है और बड़ी ही अच्छी कोशिश है। इसको चाहें तो इंशाल्लाह ये मज़ीद रिफ़ाइन हो सकता है। आइडियाज़ मिले हैं ना लोगों के देख के, ठीक है। ये अभी मैं रख रहा हूँ, इसको मज़ीद रिफ़ाइन करवाएंगे आपसे। जी गर्ल्स में से, वो बड़ी बड़ी गर्ल्स में से, वो जो पीछे बैठी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे जी अब्दुल्ला आपकी तरफ से, ये वो बच्चे हैं जिनसे हम ज़्यादा तवक्कुआत रखते। देखें बड़े बेटों से, बड़ी बेटियों से ज़्यादा तवक्कुआत होती है ना कि जो है ना ये खुद भी करेंगे, भाई को भी करवाएंगे। चलें इंशाल्लाह करेंगे। तो एक दफ़ा आप सब के लिए बहुत सारी तालियां, ठीक है। तो इंशाल्लाह जिन्होंने किया है और जो करेंगे वो हम आगे इसको लेके चलेंगे। आगे बढ़ें जी। पीछे वाले काम पे कोई सवाल पिछले काम पे, ठीक है बेटा, ये पास रख लें, जब पास करना होगा तो आपने पास करना है। जी कोई सवाल नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग पे हम आए हैं। तो जैसे मीज़ ने बताया, खुद से सोच कर कुछ भी लिखना, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, ठीक है, खुद उसको क्रिएट करना, तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। राइटिंग क्यों काम आती है हमारे दिमाग में? आता है ना कि क्यों लिखें। लिखना आना चाहिए वैसे ही, पहले तो ये बताएं, सबको लिखना आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? अब्दुर्रहमान बताइए ज़रा खड़े होके। अगर किसी बंदे को लिखना ना आता हो, उसको पढ़ना ना आता हो, तो इसका फ़ायदा या नुकसान है? नुकसान। नुकसान है। तो इसका मतलब है कि लिखना पढ़ना फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक है। तो किस तरह फ़ायदा होता है, कहाँ पे फ़ायदा होता है लिखने का या पढ़ने का? कभी किसी ने सवाल पूछ लिया, कभी किसी ने सवाल पूछ लिया, अच्छा, तो हम लिख के जवाब देंगे? बोलकर। लेकिन लिख कर भी जवाब दिया जा सकता है, दे सकते हैं ना। जी माइक दें आगे ज़रा, नूर को दें माइक, नूर आगे पास करें माइक। जी मामा बताइए। लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कोई भी काम कर सकें, लिख कर काफ़ी सवालों के जवाब लिख कर दे सकें। इस तरह हमारी सारी स्टडी लिख कर चलती है ना। पीछे दीजिए ज़ैनब को। ज़ैनब बताइए ज़रा इससे हट के कुछ। जी पीछे वो उदा को दीजिए। लर्निंग एक स्किल है और स्किल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे कुछ लोग माजूर होते हैं जो बोल नहीं सकते, वो आपको अपनी बात, आपको ज़्यादातर इशारे की लैंग्वेज नहीं आती होती, तो आपको लिख कर बता सकते हैं कि हमें ये ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हालांकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलने में प्रॉब्लम है। मैं बहुत बड़े मजमे में बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा लोगों तक फैला नहीं सकता। एक लंबे अरसे तक मुझे ये प्रॉब्लम था कि मेरे सामने अगर बच्चे बैठे होंगे तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम था और आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होता जा रहा है। लेकिन मुझे लिखने में कोई मसला नहीं था। मैंने अपने बॉस से बात करनी होती थी, मैंने किसी ऐसे शख्स से बात करनी होती थी जिससे बात करते हुए मैं हिचकिचाता हूँ। कभी कभी होता है ना, अम्मी डांट देती हैं, होता है ना, या अब्बू से थोड़ी सी ज़रा कोई डांट सख्त किस्म की पड़ जाती है और हमारा दिल कर रहा होता है कि हम बताएं कि जो है ना वो भाई की गलती थी, मेरी तो गलती भी नहीं थी, या बहन की गलती थी, या उसकी गलती थी, मुझे बिला वजह की डांट पड़ गई। तो कभी ऐसा होता है कि हम बताना चाह रहे हों लेकिन बता ना सकें, होता है ना कभी। अच्छा, ऐसे मौके पे अगर आप जो है ना वो अब्बू को एक ख़त लिखें, ठीक है, और आप उनको बताएं कि अब्बू ये मौका था और ये जो है ना वो काम था, लेकिन आपने मुझे डांट पिला दी, हालांकि मेरी गलती नहीं थी। क्यों भी सबके साथ ही होता है, कभी के नहीं होता, होता है।
कभी नहीं हुआ। या दोस्त नाराज़ हो गया और जो है ना वो उसने आपके साथ जो है ना वो क्या उसको कहते हैं वो कट्टी कर ली है और आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैं उसको कैसे मनाऊं, और आप उससे मिलते हैं तो वो गुस्से से आपको देखता है और वो देखता है कि भाई क्या ये जो है ना वो कर रहे हैं। तो क्या कोई एक जुमला, ठीक है, एक पेपर आपने खुद रखना है अपने पास और बाकी पीछे पास कर देने हैं, ठीक है, एक खुद रखें बाकी पास कर दें, जो बाकी बचे हैं वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। एक खुद रखना है बाकी पास करने हैं। मैं आपको देता हूँ, हफ्सा को भी दें, ये जो बच गए हैं वो मुझे वापस कर दें। इधर फाते इधर दे दें। ठीक है, अभी नोटबुक नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है, अभी ये पेपर इस्तेमाल करने हैं जी। ये आप लें और पीछे पास कर दें, ठीक है, एक रखें और बाकी पीछे पास कर दें। हाँ जी, हम मेरा ख्याल लिखने से काम शुरू करते हैं। सिचुएशन ये है कि कोई भी आपसे नाराज़ होकर आपसे खफा हुआ है, आपको उसने डांटा है और उसमें आपकी गलती नहीं है। समझ आ रही है ना बात? क्यों जी अब्दुर्रहमान, पता चल रहा है? क्यों जी पीछे दोनों मोहम्मद हैं, पता चल रहा है? आपको डांट पड़ी है और आपको डांट पड़ी है बिला वजह, उसमें आपकी गलती नहीं है। डांटने वाले को पता नहीं चला कि वो हो इनका तो कोई कसूर ही नहीं था, ठीक है। अब आपने उसको लिख कर बताना है कि मेरी ये गलती नहीं थी। क्या लिखेंगे सोचें ज़रा। और ये आपने किसी को नहीं बताना, आपका पेपर कोई नहीं पढ़ रहा, आपने छुपा के डायरी में लिखना है तो छुपा के लिख लें, ठीक है। भाई ये तो नहीं हो सकता कि आपको बगैर वजह के कभी डांट नहीं पड़ी। कोई दोस्त आपसे बगैर वजह के नाराज़ नहीं हुआ, ऐसे नाराज़ हो गया। हाँ, इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, जो आपके लिए अच्छा है। ज़ैनब इधर देखें बेटी, बड़ी अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो गया जी। एक दोस्त नाराज़ हो गई थी तो ज़ैनब ने उसको गिफ्ट दिया और वो राज़ी हो गई। अब ज़ैनब ने उस गिफ्ट के साथ एक नोट लिख के भेजना है, ठीक है। वो नोट लिखें, क्या होगा? कोई भी सिचुएशन पे कुछ भी लिखें, सोचें ज़रा क्या होगा। हफ्सा लिखें, दादाबू नाराज़ हो गए हैं, दादाबू को राज़ी करना है। अब लिखें ज़रा कि क्या लिखेंगे। भाई टीचर से, कारी साहब से, अब्बू से, अम्मी से, दोस्त से, किसी से भी जो है ना वो नाराज़गी हो गई है और अब आपने उनको कुछ लिख कर बताना है। चलें आसान कर लें, आपका कोई दोस्त आपकी गलती की वजह से नाराज़ हो गया, आपने उससे सॉरी करनी है, तो क्या लिख के भेजेंगे? और ये आपके अपने लिए है, कोई भी आपको चेक नहीं कर रहा। क्या करें? नहीं, दिखाना नहीं है। कोई दिखाना चाहेगा तो वो दिखा सकता है, लेकिन दिखाना ज़रूरी नहीं है, लिखना ज़रूरी है। जिस भी ज़ुबान में आप चाहें, पंजाबी में लिख दें, पर्शियन में लिख दें, फ्रेंच में लिख दें, जिसमें भी लिख दें, अगले को समझ आ जाए बस। देखें, कम्युनिकेशन किस लिए होती है? ताकि हम अपनी बात अगले बंदे को समझा सकें। ख़त की सूरत में लिखना है, एक छोटे से पैगाम की सूरत में लिखना है, किसी भी सूरत में वो हो सकता है, ठीक है। घड़ी चल पड़ी है। जी लिखना छोड़ दें ज़रा थोड़ी देर के लिए, लिखना छोड़ दें, मेरी तरफ देखें। पहले तो बताएं कैसी लगी ये गेम्स, क्या फ़ायदा हो रहा था इस गेम से? क्यों जी उमर, क्या फ़ायदा हो रहा था नुमान इन गेम से? हैं? तख्लीकी लिखाई आई, अच्छा ठीक है। अच्छा ये गेम जो है ना वो 3 चीज़ें सिखाने के लिए थी, मुख्तलिफ स्टेप थे ना उसके,
हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़ जो लिखने वाली शुरू होती है, ठीक है, हरूफ से मिलके क्या बनता है? लफ्ज़। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हरूफ होते हैं, उन हरूफ को हम मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, लफ्ज़ बनते हैं। और वो अल्फाज मिलते हैं तो क्या बनता है? जुमले, जुमला। और जुमले मिलते हैं तो क्या बनता है? पैराग्राफ। एक कहानी में, एक मजमून में, एक ख़त में एक पैराग्राफ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, एक ख़तीब थे जो जुम्मा पढ़ाते थे, उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको 5 मिनट गुफ्तगू करनी हो तो आप कितनी तैयारी करेंगे, और 1 घंटा गुफ्तगू करनी हो तो आप कितनी तैयारी करेंगे? मुराद कितनी देर मुतालिया करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे? जी, आपके ज़हन में क्या आता है? अगर किसी ने 5 मिनट गुफ्तगू करनी है तो वो कितनी देर, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन तैयारी करेगा? और 1 घंटा गुफ्तगू करनी है तो कितनी तैयारी करेगा? जी हुसैन, ज़रा बताइए। 5 मिनट गुफ्तगू करनी है तो 1-1.5 घंटा, 1 घंटा गुफ्तगू करनी है तो 1 से 1.5 दिन। जी, आप क्या कहते हैं? खड़े हो हुसैन के साथ जो हैं, आपको कह रहा हूँ, आपने हाथ खड़ा किया। जी, वो तो करेंगे। तैयारी में कितना टाइम लगेगा? आपने गुफ्तगू करनी है, आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको पता है कि जी आपको डाइस पे 5 मिनट के लिए खड़े होने देना है, तो आप कितनी देर थोड़ा सा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे या सोचेंगे? कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा है कि 1 घंटे के लिए कम टाइम लगेगा और 5 मिनट के लिए तैयारी में ज़्यादा टाइम लगेगा। जी, किसी के दिमाग में ये बात आती है कि ये ठीक है कि अगर आपने कम गुफ्तगू करनी है तो ज़्यादा टाइम चाहिए तैयारी के लिए, और ज़्यादा गुफ्तगू करनी है तो कम? जी, आप क्या कहती हैं मरियम? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। यानी कि वो ख़तीब ये कहते हैं, वो बहुत बड़े आलिम हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे 5 मिनट गुफ्तगू करनी है तो मैं 1 माह तैयारी करूँगा, और अगर मुझे 1 घंटा गुफ्तगू करनी है तो फिर मैं 1 दिन या 2 दिन में जो है ना वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूँगा। क्या वजह है कि 5 मिनट गुफ्तगू करने के लिए 1 माह की तैयारी? वो यही वजह है जो मरियम ने बताई है। जी ज़ैनब, आप देखें, आपने जो भी मौजू आपको मिला है, जी हुसैन नीचे कर लें हाथ, जो भी मौजू आपको मिला है आपने वो 5 मिनट में मुकम्मल करना है। आपने कुछ ऐसे जुमले कहने हैं कि जिससे जो है ना वो अगले के दिल में आपकी बात उतरे, वो सोचे, वो अमल करने की तरफ आए। तो चैलेंज है ना, तहरीर भी ऐसे ही है। आप जितना लंबा उसको ले जाएंगे तो उसका असर हो सकता है कि उतना ही कम हो, और आप जितनी मुख्तसर करेंगे उसका। आपने कभी ऐसा हुआ है, हुसैन बेटा मेरी तरफ तवज्जो, कोई कहानी शुरू की हो और अभी 2-3 जुमले पढ़े और आपने कहा मैंने नहीं पढ़नी? होता है कि नहीं? कभी नहीं हुआ? आपने एक रिसाला लिया, रिसाले में बहुत सारी कहानियाँ थीं, आपने एक शुरू की, आपने कहा नहीं अभी ये नहीं पढ़नी, मैं कोई और पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। क्यों होता है? क्योंकि वो जो शुरू की बातें हैं वो हमें क्लिक नहीं कर पाती। ठीक है, आपको पता है ना सोशल मीडिया पे एक ट्विटर भी है। ट्विटर एक सोशल मीडिया का ज़रिया है जिससे हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फेसबुक का तो पता है ना सबको, फेसबुक है तो ट्विटर भी है। ट्विटर पे आप जो लिखते हैं ना लफ्ज़, उसके हरूफ 256 से ज़्यादा नहीं हो सकते। किससे ज़्यादा नहीं हो सकते? यानी कि आपने एक की प्रेस की है ए, तो ये एक आपका अल्फ़ाबेट है ना, 256 अल्फ़ाबेट आप लिखें तो ट्विटर का वो जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। ये 256 क्यों हैं? 256 में कितने अल्फाज बनेंगे? तकरीबन 50 या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा।
यानी कि आपने अपनी बात 40 से 50 लफ्ज़ों में अगले बंदे को बता देनी है, अगर तो आपको बात बताने का फ़न आता है। अच्छा, इसके पीछे उनकी एक तहकीक भी है। तहकीक ये है कि भाई अगर किसी बंदे को शुरू के 20-30 अल्फाज क्लिक कर जाए ना, तो फिर वो आपकी पूरी बात भी सुनेगा। लेकिन अगर वो आप शुरू में ही उसको अपने साथ अटैच नहीं कर सके तो हो सकता है कि पूरी बात ना सुने। तो ये जुमला जो है ना, आपसे जो मश्क मैं करवाना चाह रहा था कि जुमला आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनको जवामिउल कलाम कहते हैं कि बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत प्यारी बात किया करते थे। कोई मिसाल दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस जो बड़ी मुख्तसर है लेकिन उस पर अमल करने में आए तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही जो है ना वो आपने कह दी है। कहाँ से शुरू करें पे हम आए थे? तो पहली बात वही जो आपने बताई, मुतालिया, इनपुट की बात की थी ना मैंने, ठीक है। इनपुट, ये मुतालिया जो है ये लिखने का इनपुट है, लिखना आउटपुट है और मुतालिया इनपुट है। अभी आपने कहानियाँ लिखनी शुरू की तो आपके दिमाग में वो सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं चलती होंगी जो आपने पढ़ी थी। आपने अच्छा वो ये वाक़या था, अच्छा ये जुमला लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जैसे अभी एक बेटी ने जो है ना वो नाराज़ लिखा हुआ था, नून अलिफ रे अलिफ जे, तो नाराज़ किससे बनता है? ज़ात से। तो इसका मतलब है कि उसने नाराज़ लफ्ज़ जो है ना वो अपनी किताब पे किसी कहानी में बहुत कम पढ़ा है। उसने पढ़ा होता तो उसके दिमाग में उसकी तस्वीर होती है ना, तो उसको अंदाज़ा होता कि वो क्योंकि जे और ज़ात का फ़र्क नहीं ना पता चलता, लिखते हुए तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो मुतालिया पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, डायरी से आगाज़ करें। डायरीज़ हैं आपके पास? कोई बच्चा आप में से जो डायरी लिखता हो? शाबाश, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, डायरी क्या है? डायरी है कि आप एक नोटबुक ले लेते हैं, ठीक है, एक डायरी। मामा आप अपनी डायरी लाई हैं, दिखाइए मुझे ज़रा। शाबाश, ये देखें मोहम्मद के पास डायरी है। मामा आप डायरी दिखाइए, ठीक है, डायरी है। और बहुत सारे बच्चों के पास डायरी। मोहम्मद ये ले जाइए बेटा, ये पीछे पास कर दें। अच्छा, आपके पास जो है ना वो, अच्छा ये डायरी करनी क्या है, ठीक है। आगाज़ कहाँ से करें? पूरा दिन आपका गुजरा, शाम को आप सोने लगे तो आप दिन के कुछ अहम वाक़यात अपनी डायरी में नोट कर लें। हाँ, शाबाश शाबाश फातेह, ठीक है। अब डायरी का करना क्या है वो भी समझिए कि पूरा दिन गुजरा और पूरे दिन में आपको कई चीज़ों पे खुशी हुई, कई चीज़ों पे थोड़ा सा गुस्सा आया, कई चीज़ों पे ज़रा नाराज़ हुए, कई चीज़ों पे एक्साइटमेंट बढ़ी, ठीक है। तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं ना, कुछ अहम वाक़यात कोई एक दो आप अपनी डायरी में नोट कर लें। फिर अगला दिन आया, फिर आपने कुछ नोट कर लिया, फिर अगला दिन आया, फिर आपने कुछ नोट कर लिया, तो आपने की क्या होगी, लिखने की आदत पुख्ता होती जाएगी, आपकी लिखने की आदत बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा काम, आप पहला काम मुतालिया और दूसरा काम डायरी लिखना। अच्छा, एक डायरी आपकी और आपके मामा बाबा की भी हो सकती है, ठीक है, कि हिसाब किताब की डायरी भी होती है, तो आपकी और आपके मामा बाबा की डायरी भी हो सकती है कि जी कुछ बातें देखें, कुछ बातें होती हैं बड़े बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, जो हमारा बड़े 8 बंदों का ग्रुप बना था। अच्छा, ये देखिए ज़रा ज़िम्नन एक बात आ गई, बच्चे ना मुख्तलिफ़ फितरत के होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस के होते हैं। एक इंटेलिजेंस होती है किनेस्थेटिक, ये वो बच्चे होते हैं कि जिनके मिजाज में, जिनकी फितरत में टिक कर बैठना नहीं होता, तो उन बच्चों को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि उनको बाउंड करें, ठीक है। तो वो खेलने कूदने में, एंजॉय करने में, भागने दौड़ने में, अच्छा ऐसे बच्चे एथलीट में चले जाते हैं तो बहुत कामयाब होते हैं, ऐसे बच्चे जो है ना वो गेम्स में आ जाते हैं तो बड़े कामयाब होते हैं। तो खैर वापस आते हैं, तो बड़े बच्चे ख़ास तौर पे, बच्चियाँ हमारी, कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ बाप से डिस्कस करने में हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, कोई नई चीज़ पूछनी है, कोई ऐसी बात जो थोड़ी सी ज़रा शर्म वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हया में हैं, तो आप डायरी पे लिखें और मामा बाबा से तय कर लें कि बाबा मामा जो मेरी डायरी की बात है वो डायरी में ही होगी, वो आमने सामने नहीं होगी,
मतलब आपने मामा से कोई बात डायरी में लिख के की, मामा ने आपको जवाब उस डायरी में ही देना है, बस आमने सामने नहीं बात करनी। तो आप देखिएगा कि आपकी अपनी अम्मी अब्बू से कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। बहन भाइयों से डायरी शुरू कर लें कि लें जी कुछ चीज़ें जो है ना वो बात डायरी में हम लिखा करेंगे। आपने अपनी बहन के बारे में कुछ लिखा, बहन ने आपके बारे में लिखा, आपने भाई के बारे में लिखा, भाई ने आपके बारे में लिखा, तो ये अच्छा बहाना है ना एक लिखने का, तो लिखना आप शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ जो ज़रा आसान है लिखने में वो है कहानी, क्योंकि कहानियों का हमें शौक़ होता है। कहानियाँ हम हर रोज़ मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनते हैं, मुख्तलिफ़ कहानियों से गुज़रते हैं। हो सकता है कि आपका स्कूल जाना वो रास्ते में आपको कई कहानियाँ बता रहा हो। कहानियों में क्या होता है, ये मंजरनामे होते हैं ना। बाहर निकला, रोड से बाएं तरफ मुड़ा, आगे खुली सड़क थी, दाएं बाएं दुकानें थीं, दरख्त साथ साथ मेरे चल रहे थे, ऊपर सूरज आग बरसा रहा। तो ये सारा मंजरनामा क्या है, ये आपको अपने इर्द गिर्द से मिल रहा होता है। तो कहानी से आगाज़ कीजिए। कहानी सबसे आसान मीडियम है लिखने के वाले से, और उतना ही अहमियत का हामिल भी है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार भी क्या है? इसका तरीक़ाकार यह है कि आपके दिमाग में कोई कहानी आई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे लिखूं, तो मामा से कहिए, बाबा से कहिए कि थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल जो है ना वो अपना हमें दे दें, ठीक है। उसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन कीजिए और रिकॉर्डर पे जो है ना वो जो आप कहानी लिखना चाह रहे हैं वो बोल दें कि आज इस तरह हुआ, मैं सुबह निकला या मैं निकली और मैंने ये देखा और ये वाक़या हुआ, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, या एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे ने 1122 को फ़ोन किया, वो एम्बुलेंस आई, या पार्क में हम गए तो वहाँ पे ये सैर, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है, आप जो है ना उसको रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्डिंग के बाद अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुनें और उसको लिखते जाएं। एक दफ़ा लिखें, फिर ये सोचें कि अगर ये कहानी मैंने किसी मैगज़ीन में पब्लिश करवानी है, ये कहानी मैंने किसी को भेजनी है, पब्लिश हो, और वही कहानी छपकर मेरे सामने आ जाए, तो क्या मैं इसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी? तो फिर क्या होगा, आप उसमें ठीक करेंगे चीज़ें कि भाई अच्छा ये थोड़ा सा कमी है, ये इसको दिलचस्प कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना वो उसको एक दफ़ा रिफ़ाइन करना है। कुछ चीज़ें ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुतालिया जल्दी जल्दी ज़रा फिर अगली एक्टिविटी की तरफ आएंगे, ठीक है। पढ़ना लिखने का नुक्ता आगाज़ है, यहाँ से बात हम शुरू करते हैं। ये ज़रा देखें, इसमें से मुतालिया ढूंढे कितनी दफ़ा कहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में ऊपर से नीचे के दाएं से बाएं, ये ऊपर से नीचे कॉलम है और ये दाएं बाएं जो है ना ये रोज़ हैं, ठीक है। सेकंड अब्दुल्ला ने बताया सेकंड कॉलम में, जी हुदा, ऊपर से नीचे भी है, दाएं से बाएं भी है। थर्ड लास्ट लाइन कौन सी, कॉलम के रो? दाएं बाएं रो होगी। थर्ड लास्ट में जो है ना वो यहाँ पे जाके हमें मुतालिया नज़र आता है। और हाँ जी फातेह, कहाँ पे लिखा है मुतालिया? जी मूसा, दाएं तरफ से 5वां कॉलम के रो। अब ये देखें, ये सुने ज़रा सुने, हमेशा कम्युनिकेट करने से पहले कुछ सिंबल्स और कुछ टूल्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप फ़ोन पे किसी को रास्ता समझा रहे हैं, ठीक है, और आपके घर में दो तरफ से गलियाँ दाखिल हो रही हैं, ठीक है। अब वो दाखिल हुआ है बाएं तरफ की गली से, और आप सोच रहे हैं कि मैं तो आता हूँ हर रोज़ दाएं तरफ की गली से क्योंकि उसी में पार्क है, उसी में स्कूल है। अब आप उसको रास्ता बता रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ आप आएंगे, 7 नंबर गली है तो आपने दाएं मुड़ना है, वो इधर से आ रहा है, ठीक है, और वो जाते जाते वो आपकी किसी और गली में मुड़ गया, हालांकि आप उसको डायरेक्शन का, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के ज़राए हैं। आप मुझे बताएंगे कि सर तीसरा कॉलम है, 5वीं रो है, वहाँ से ये शुरू हो रहा है। अब बताइए एक एक करके। जी 2 बार आया, बस 9 दफ़ा आया, 9 दफ़ा, शाबाश। आइडेंटिफाई करना है। उमामा बताइए ज़रा, एक हमने सेकंड कॉलम में जान लिया और एक हमने थर्ड लास्ट रो में जान लिया, और फर्स्ट रो में ऊपर पे को छोड़ के मुतालिया, ठीक है।
उसके बाद सेकंड रो में फिर मुतालिया। 5 लाइन कौन सी? रो कॉलम। कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है? ये ऊपर से कॉलम है। आप कहेंगे कि पहला दूसरा तीसरा कॉलम है और 1 2 3 4 5वीं रो है, वहाँ से ये मुतालिया शुरू हो रहा है। आप कहेंगे 5वां कॉलम है, तीसरी रो है, तो ये मुतालिया। ठीक है, 9 ढूंढ ली है माशाल्लाह जी। क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें? रिसाले पढ़ें, किताबें पढ़ें आपके टेक्स्ट बुक से हटके, कहानियों की किताबें। ठीक है, ब्लॉग्स पढ़ें अगर आपको इंटरनेट की एक्सेस है, बड़े बच्चों को ख़ास तौर पे, तो ब्लॉग्स पढ़ें और अखबारात पढ़ें ऑनलाइन। वी लॉग जो है ना, वी कहते हैं वी वीडियो से है, ठीक है, वीडियो लॉग। ब्लॉग्स कहते हैं जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग्स होते हैं ये टेक्स्ट में लिखे हुए आपके जो है ना वो सारे मुख्तलिफ तरह की तहरीरें होती हैं। क्या फ़ायदा जी पढ़ने का? पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं? नए लफ्ज़ सीखते हैं, जैसे अभी मैंने नाराज़ की मिसाल दी, बहुत सारे लफ्ज़ हमें लिखने आते हैं, नई बातें पता चलती हैं, घर बैठे दुनिया की सैर करते हैं और अच्छी आदतें सीखते हैं। डायरी से हमने शुरू करना था। डायरी, कुछ फ़ायदे मैंने लिखे हुए हैं डायरी के, ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये आपके मामा पापा के पास होगी, आप खोल के स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। वही जो हमने अभी प्रैक्टिस की है कहानी लिखने की, हमने लफ्ज़ बनवाए हैं, जुमले बनवाए हैं, जुमलों से मिलके पैराग्राफ बने थे और फिर कहानी बनी थी। अब ये कहानी हमने, अगर हम रोज़ के 10 जुमले लिखें अपनी डायरी में या किसी भी जगह पे, तो वो हफ्ते के होते हैं 70 और महीने के होते हैं 210। और एक जुमले में अगर 5 लफ्ज़ हों, ठीक है, मैं हमेशा सच बोलूँगा, 5 लफ्ज़ हों एक जुमले में, तो इसका मतलब है कि 1050 लफ्ज़ आप एक महीने में लिखते हैं। ये अभी कम हैं, बहुत कम हैं, लेकिन मिनिमम, अच्छा 1050 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी, उसका मार्केट में रेट क्या हो सकता है कहानी का? और 700 और 1000, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी मैगज़ीन के लिए कहानी लिख रहे हैं, सबसे पहले उससे भी नीचे आ जाते हैं। अखबार में बच्चों के सफ़े होते हैं ना, अखबार में बच्चों के सफ़ात आते हैं। अखबार की उम्र कितनी होती है? 1 दिन, हर रोज़ अखबार आता है ना, तो अखबार की उम्र होती है 1 दिन। आज आया, कल नया आएगा, परसों नया आएगा। अखबार में कुछ लिखते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम होगी। आप हफ्त रोज़ा किसी, उनका जो संडे मैगज़ीन आते हैं अखबारात के साथ, उसमें लिखते हैं तो उसकी उम्र है 1 हफ़्ता। आप किसी मैगज़ीन में लिखते हैं तो उसकी उम्र है 1 माह, ठीक है, हर माह बाद आना है। लेकिन अगर आप एक किताब छपवाते हैं अपनी, तो उसकी उम्र कितनी है? वो है कई साल, लाइफ टाइम। अभी तक कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो छप रही हैं और लोग उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मुसलसल छप रही हैं, ठीक है। कुरान की मिसाल एक हमारे सामने है ना, अहादीस की कुतब हैं, लेकिन इनसे हट के कहानियाँ कुछ ऐसी हैं। वो आपने सुना है हैरी पॉटर के बारे में? हैरी पॉटर की किताबें दुनिया में बेस्ट सेलिंग जो किताबें थीं उनमें से एक थी, ठीक है। और हैरी पॉटर की खातून ने क्या काम किया है? कहानी तो लिखी है ना, और वो दुनिया की अमीर तरीन ख़वातीन में से एक है, जेके रोलिंग। अच्छा, इसी तरह यानी कि 1050 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी अगर आप दारुस्सलाम से शाया करवाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि वो आपको 12 से 15,000 रुपये पे करें। एक कहानी को 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल अगर आप दारुस्सलाम आपको कहता है कि आप लिखें, ठीक है, और इत्तफाक ऐसा है कि आजकल मैं दारुस्सलाम में हूँ और दारुस्सलाम के बच्चों का शोबा देख रहा हूँ, तो अगर आप कहानी लिखते हैं और वो इस मेयार की है कि वो दारुस्सलाम में छप सके,
दारुस्सलाम उसको किताब की शक्ल में प्रिंट करे तो वो दारुस्सलाम आपको 12,000 से 15,000 रुपये तक भी पे कर सकता है, और इससे ऊपर भी अभी मौजूद है, लेकिन हम यहीं तक रहते हैं। तो हम अगली एक्टिविटी की तरफ आते हैं। ठीक है, लफ्ज़ों का खेल हम खेल चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं। जी, एक अच्छी कहानी होगी कैसी? भाई दारुस्सलाम क्यों छापे आपकी कहानी? क्यों जी इब्राहिम, एक अच्छी कहानी कैसी होती है? जो दिलचस्प हो। सबसे पहली चीज़ कहानी में कि कहानी ना नसीहत नहीं होती, दरसे कुरान दरसे हदीस नहीं होती कहानी, और पढ़ के बच्चे को लगे कि ये तो मुझे कुछ समझाया जा रहा है, ऐसी भी नहीं होती। जी उदा, ठीक है, सबक उसमें से कोई ना कोई सबक भी निकलता है, कई सबक भी निकलते हैं, बच्चों को मज़ा आए, दिलचस्प हो ना। कहानी पढ़ के बेहतरीन कहानी वो होती है कि जो आपको पकड़ ले और फिर आपको कोई आवाज़ें दे रहा और आपको पता ना चले कोई बुला रहा है। बेहतरीन कहानी वो होती है। जी ज़ैनब, माँ की जन्नत। ठीक है, शाबाश, एक अच्छी कहानी का जिक्र ज़ैनब ने किया। जी उदा, हाँ, बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, तो ये कुछ कहानी, एक अच्छी कहानी की खुसूसियात, दिलचस्प होनी चाहिए, आसान अल्फाज पर मुश्तमिल हो। आप देखें, आप कहानी पढ़ने लगें और आपको लगे यार इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो क्या होगा? आप छोड़ देंगे, आप कहेंगे मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आ रही। किसी ना किसी पैगाम पर मुश्तमिल ज़रूर होनी चाहिए जो आप लिखें, ताकि किसी तक बात पहुँचे। ये नंबरिंग इसकी। ठीक है, अब आएँ जी हम एक एक्टिविटी की तरफ। ये एक्टिविटी भी हम करेंगे कुछ बड़ों बच्चों के साथ और छोटे बच्चों के लिए एक अलग से एक्टिविटी होगी। ठीक है जी, आप करेंगे इब्राहिम? एक कहानी है, आधी लिखी हुई है, आपने पढ़नी है और उसको मुकम्मल करना है। जो करना चाह रहा है हाथ खड़ा करें। एक कहानी आधी लिखी है, आपने उसको मुकम्मल करना है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बात है, करो, कोशिश करो, पढ़ो तो सही ज़रा, देखें ज़रा इसका क्या हो सकता है आगे। ठीक, ये आप ना डिस्ट्रीब्यूट करें यहाँ पे जो है। बस करें भी, अब लिखना, इसको फिर देखेंगे। अभी थोड़ा सा ये सुने जी। आप लोगों ने जूम पे क्लास ली है? किसी ने? जिन जिन ने लिया हाथ खड़ा करें। जूम पे क्लास ली हो ऑनलाइन? ठीक है, जूम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वीडियो मीटिंग्स के लिए हमारी एक क्लास चल रही थी और क्लास में कुछ बच्चे जो है ना वो शरारतें कर रहे थे। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप जूम पे क्लास लेते हैं तो आपके इख्तियार में होता है कि आप जो भी स्क्रीन चल रही है उस पर कुछ लिख सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, टिक मार कर सकते हैं, वाइट बोर्ड चल रहा होता है ना कुछ भी। तो कुछ बच्चे जो है ना वो बार बार स्क्रीन पे कुछ लिख रहे थे, उनको हम ऑफ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने कुछ लिखवाना था उनसे, सब बच्चों से। तो कुछ बच्चों को हमने फिर वहाँ से रिमूव किया क्लास से, ताकि बाकी बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। तो एक बच्ची गलती से मेरे से रिमूव होगी, नातिया। ठीक है, ये जर्मनी में होती हैं, तो ये हमारे साथ क्लास में थी। उन्होंने फिर मुझे फौरी तौर पे वॉइस मैसेज भेजे कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, और जो है ना वो आपने मुझे रिमूव कर दिया है, मैं तो बिल्कुल तवज्जो से क्लास ले रही थी और आपने ज़्यादती की है, आपने गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने बताया कि भी किसी भी तरह से मेरी गलती नहीं थी। मैंने भी उनको वॉइस मैसेज किया कि जो है ना वो मुझे एहसास है कि मेरे से गलती हुई है और आइंदा हम आपको क्लास में से कभी भी नहीं करेंगे और इस तरह और उस तरह। अच्छा, अब जो समझने की बात है, ठीक है, तवज्जो इधर रखें। समझने की बात यह है कि अगर आप अपनी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते जो भी आपके दिल में है, ठीक है, तो क्या होगा? दिल में रह जाएंगी। दिल में रहने का नुकसान क्या होगा? बोझ फील होगा। आप बार बार कहेंगे कि मैंने कुछ कहना है, मैंने कुछ कहना है, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है आपका राब्ता ना हो रहा हो सकता है
कि जो है ना वो आप डरते हो कि क्या कहेंगे। अच्छा, हो सकता है कि जो है ना वो आप थोड़ा सा सब्र करना चाहते हो कि हो सकता है कि ये मेरी कैफियत जो है ना वो ख़त्म हो जाए। कोई भी कैफियत हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने दिल की बात बताने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, पेरेंट्स को बतानी हो, दोस्तों को बतानी हो, क्लास फेलो को बतानी हो, कि आप उसको लिख के बताइए कि आप ये काम, जैसे हम, अच्छा क्यों लिखते हैं, चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तो ये चीज़ें हम रिपीट कर लेते हैं, पहले भी बात हो गई, ठीक है। अपने दिमाग से सोचकर खुद कुछ लिखना, जैसे हमीद ने बताया कि जो भी आप लिखते हैं खुद सोच के उसको तख्लीकी लिखाई कहते हैं, ठीक है। हम क्यों लिखें पे बात हो रही है, तो एक तो है दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखें कि हमें पता हो। अच्छा, और भी क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों जी लिखने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ भी लिखने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, याद रहता है। अच्छा, लिख कर हम कुछ अगर याद करना चाहें याद रहता है। जी हुसैन, राइटिंग भी अच्छी होती है, जब आप एक चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपकी राइटिंग भी बेहतर होती है। जी, और फ़ायदा, हमें एक हुनर आता है, ठीक है, हम बेहतर तरीके से जो है ना वो उस हुनर के ज़रिए बात पहुंचा सकते हैं। जी मामा, लिखने आ जाते हैं, ठीक है। एक है राइटिंग का बेहतर होना, एक है कोई लफ्ज़ मुझे लिखना नहीं आता, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्यों लिखें, ठीक है, क्यों में काफ कैंची वाला लिखा होता तो ये कैसा लगता, होता है ना, मोटा काफ और बारीक काफ, किताब वाला और कैंची वाला, तो लिखना आता है। जी हुदा, हाँ, जो कुछ हम पढ़ते हैं वो लिखा ही गया है तो वो पढ़ने में आएगा। लिखने का फ़ायदा क्या है कि हम भी उस तरह का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट मैंने सिर्फ लिखे थे। सबसे पहली बात तो कि अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप कहानी लिखें, आप कोई ख़त लिखें, आप अम्मी अब्बू से कोई बात लिख कर करें, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपकी जो सोच है वो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप अगर एक बंदा जो थोड़ा सा बोलने में शाय है और वो बात जो है ना वो बोल कर नहीं कर सकता, लिख कर करेगा तो वो बात कहाँ तक पहुँच सकती है, पूरी दुनिया तक बिल्कुल पहुँच सकती है। आप जो है ना वो फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया के ज़राए हैं, आप एक ट्वीट करते हैं, आपको लाखों लोग फॉलो करने वाले हैं, तो वो आपका लिखा हुआ पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, जब उनको लगे कि ये वो लिखा हुआ है जो हमारे काम आ सकता है, जो हमारे, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। आप क्या क्या पढ़ते हैं, चलें थोड़ा सा इससे शुरू करते हैं ना, आप क्या क्या पढ़ते हैं। हम इंशाल्लाह 7 मिनट में थोड़ा सा इसको मुकम्मल करके फिर प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे दोबारा से। जी हुदा, क्या पढ़ती हैं? एक तो टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, जो आप स्कूलों में, अपने इदारों में, हिफ्ज़ में पढ़ते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा क्या पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं। हमीद आपने कहा, शाबाश। आजकल में कौन सा नावल पढ़ रहे हैं, या करीब करीब में कोई नावल जो पढ़ा है आपने? इश्तियाक अहमद साहब के जो है ना, आपको पता है इश्तियाक अहमद साहब, सुना है किसी ने नाम? इश्तियाक अहमद साहब ने बच्चों के लिए 1000 से ज़्यादा नावल लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 800 तो कुछ उनके पब्लिश हुए हैं ना, ठीक है। बहुत सारी उनकी जो गैर मतबूआ तहरीर हैं, कुछ उनके बच्चों के पास, कुछ बच्चों का किताब घर के जो फ़हीम आलम साहब हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो, एक इदारा है बच्चों का किताब घर, उन्होंने जो है ना वो इश्तियाक अहमद साहब की बहुत सारी तहरीरें छापी हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं कि हम जो है ना वो देखें कि यार अच्छा इश्तियाक अहमद साहब का नाम आया तो नोट कर लें कि इनकी किताबें जो है ना वो हम ज़रा बड़े उम्र के बच्चों के लिए हैं। आप जो बैठे हैं, जो ख़ास तौर पे अगली रो में बैठे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है ना रिसाले पढ़ते हैं, फ़िक्शन भी पढ़ते हैं, ज़बरदस्त। जी उमामा, मुख्तलिफ़ कहानियाँ, कोई रिसाला जो करीब करीब में किसी ने पढ़ा है? जी हुसैन, नौनिहाल। नौनिहाल जो है वो हमदर्द एक इदारा है। हमदर्द के सिरप और दवाइयाँ कभी पी हैं? हमदर्द का तूत से और जो है ना वो इस तरह की चीज़ें, तो
तो ये हकीम सईद रहमहुल्लाह होते थे। एक हकीम सईद फोत हो गए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने जो है ना वो इस पर काम शुरू किया। हमदर्द के नाम से एक इदारा बनाया, हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़। बच्चों का उनसे बड़ा प्यार था, उनको बच्चों से बड़ा प्यार था, तो बच्चों के लिए उन्होंने एक रिसाला निकाला नौनिहाल के नाम से, ठीक है। वो रिसाला कराची से छपता है और पूरे पाकिस्तान में उसको पढ़ने वाले मौजूद हैं। और कोई रिसाला जी? बच्चों का इस्लाम, ठीक है, बच्चों का इस्लाम जी। इंग्लिश के कौन से? वी शाइन पढ़ती हैं, ठीक है। वो के अंदर ब्रेव और साथी, माहनामा साथी एक रिसाला आता है कराची से, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो हर साल या 2 साल बाद इनके मुदीर चेंज हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिसाला है जी हुसैन, तालीम और तरबियत। आइए जी, अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए। कोई इसलिए भी लिखता होगा, भाई आपको कहानियाँ पढ़ के मज़ा आता है, खुशी भी होती है कि नहीं होती? मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। बंदा जब कोई हंसी की बात आती है हंसता है, जब कोई रंजीदा बात होती है थोड़ा सा वो सोचता है, ठीक है, सस्पेंस आता है तो और उसको लगता है कि यार आगे क्या होगा और आगे क्या होगा, ठीक है। तो अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए, इब्राहिम और मूसा बेटे ये ना आपको मैं भेज दूँगा मामा को, ठीक है, ये PDF में सारा आपके पास मटेरियल मौजूद होगा, तो उसके लिए। और तीसरा काम जो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, लोगों को समझाने के लिए लिखना चाहिए, लोगों की इस्लाह के लिए। देखें कुरान हमारे पास लिखी हुई सूरत में मौजूद है, कुरान लिखा हुआ है ना हमारे पास, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है और हम उससे जो है ना वो आगे सीखते हैं। 3 चीज़ें जो है ना वो हमने ज़हन में रखनी है। दूसरों को तक अपनी सोच पहुंचाते हैं लिखने के ज़रिए, लुत्फ़अंदोज़ करते हैं उन्हें और उनकी इस्लाह करते हैं। कहाँ से शुरू करें? लिखना कहाँ से शुरू करें? लिखना जो है पढ़ने की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आप मैंगो लाते हैं और उसका शेक बनाते हैं, तो वो ऑरेंज शेक होगा या मैंगो शेक होगा? मैंगो शेक होगा ना। कि आप जो है ना वो पीछे से जो रॉ मटेरियल लेके आए हैं वो तो आम थे और आपने आम का शेक बनाया, ठीक है। तो आम का पौधा लगाएंगे तो क्या निकलेगा? आम। अमरूद के पेड़ पे क्या होंगे? ठीक है। तो जो पीछे से आए, अच्छा इसको आसान ज़ुबान में समझते हैं ज़रा और आसान। इनपुट आउटपुट का पता है आपको? कंप्यूटर पढ़ते हैं आप लोग? कंप्यूटर है सबके घर में, मोबाइल तो होगा, ठीक है। मोबाइल में, कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। क्या होती हैं इशाल? कुछ इनपुट होती हैं, कुछ आउट। इनका क्या मतलब है? इनपुट का अंदर वाली, और आउट का, इसका मतलब है इनपुट डिवाइसेस की मदद से चीज़ें अंदर जाती हैं और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से बाहर आती। इस मोबाइल की ये जो स्क्रीन है, इससे कुछ चीज़ बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है? नज़र आ रहा है ना। तो ये क्या है? इसकी आउटपुट डिवाइस है। और अगर मैं इसमें वॉइस मैसेज भेजूँगा तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा माइक लगा हुआ है जो मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाता है, तो वो क्या होगा? आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस। अब यही बात ज़रा इंसानों पर लाते हैं। जी हुसैन, एक इंसान की इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जिनसे चीज़ें आपके अंदर जाती हैं? मुंह है, हम खाते हैं और मैदे में जाता है, और कान, ठीक है, नाक, नाक से हम सूंघते हैं और स्मेल हमारे अंदर जाती है। कान जिनसे हम सुनते हैं और बात हमारे दिमाग तक पहुंचती है, ठीक है। आँखें कि जिनसे हम देखते हैं और वो हमारा दिमाग बताता है कि सामने बच्चे बैठे हैं जिनमें से 2 शरारती बच्चे मुसलसल अपनी बातें कर रहे हैं, तो ये हमें आँखें बताती हैं। अच्छा, पीछे नहीं देखते, ठीक है। तो ये हमें आँखें, तो ये हमारी क्या हैं? ये हमारी इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम किसी जगह पे जो है ना वो किसी कूड़े के ढेर पर से गुजर रहे हों और हमें स्मेल आए बहुत बुरी सी, और दिमाग को ये पैगाम पहुँचे
कि यहाँ पे तो फूल उगे हुए हैं, होता है कभी? और अगर आप फूलों की क्यारी में से, बाग में से आप बोटेनिकल गार्डन चले गए हैं और आपने जो है ना वो वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के फूल, उनकी खुशबू आप तक आई है, और दिमाग ये कहे कि आप तो किसी गंदे नाले के पास से गुजर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? और अगर कोई ये कहे फूलों की क्यारी में से गुजर के कि मुझे तो स्मेल आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? इसके दिमाग का कोई मसला है, इसके दिमाग का क्या है? मसला है। अच्छा, अब एक बंदा ये सोच रहा है कि मैंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी हैं और अच्छा अच्छा लिखना है, ठीक है, और मैंने बहुत अच्छा लिखना है, लेकिन इनपुट डिवाइसेस में वो सारा कुछ जो है ना वो बुरा देख रहा है, बुरा पढ़ रहा है, बुरा ही जो है ना वो सुन रहा है, तो क्या वो कर सकेगा? तो पहले किस पे काम करने की ज़रूरत है? इनपुट डिवाइसेस पे। तो हम आते हैं इस तरफ, तो एक गेम खेलेंगे। आपके हमने पेयर बनाए थे ना, चले जी, ये जो पेपर आपको दिए थे ये पेपर आप निकालिए, ठीक है, और एक गेम खेलते हैं। दोनों बच्चे एक ही पेपर पे गेम खेलेंगे, ठीक है। सब ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों ने ये गेम जो है ना वो पहले भी खेली हो। आपने बॉक्सेस बनाने हैं अपने, ठीक है, आप उर्दू में भी खेल सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी खेल सकते हैं। बॉक्सेस बना लीजिए, मैक्सिमम जितने बना सकते हैं। ये गेम उर्दू में भी खेल सकते हैं और इंग्लिश में भी खेल सकते हैं। और अभी ये गेम जो है ना वो ग्रेड 3 तक के बच्चों ने खेलनी है, ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए। ग्रेड 4 से ऑनवर्ड जो है ना वो मैं बताता हूँ क्या गेम खेलनी है। जी, बाकी पेयर पूरे हैं ना? ठीक है, फातेह के साथ भी आ गए हैं। फातेह सेंटर में रखिए, ठीक है, क्लिपबोर्ड अपना, बॉक्सेस लगाइए। आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है, इंग्लिश का या उर्दू का कोई भी हर्फ। मिसाल के तौर पे आपने लिखा है ए, ठीक है, मेंबर ए ने लिखा है, 2 मेंबर है ना आप, एक ने लिखा है ए, दूसरे ने अब ए के साथ कुछ ऐसा लिखना है कि वो एक लफ्ज़ बन जाए, ठीक है, जैसे एन, तो क्या बन गया? एन, ठीक है। लफ्ज़ लिख लें या नंबर लिख लें, एक नंबर जो है ना वो आपका बन गया। दूसरे ने लिखा ओ, आप लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी, ठीक है, इस तरह भी और इस तरह भी, ठीक है। दूसरे ने लिखा, क्या लिखा? ओ, एन ओ, नो, तो ये इसका वर्ड बन गया। अब अगले की बारी है, ठीक है, दोबारा से ए मेंबर की बारी है। उसने यहाँ पे लिखा एन, यहाँ पे, अब ये वाला एन लिखा है ना उसने, तो ए एन, एन, एन ओ, नो, कितने वर्ड बन गए? 2, ठीक है। इसी तरह उससे आगे बारी, तो यहाँ पे किसी ने लिखा है एन, ठीक है। अब देखिए ये वाला एन लिखा है ना, ठीक है, ओ एन ऑन, एन ओ एन नन, ठीक है, एन ओ एन नन, कितने लफ्ज़ बने? 3। फिर से देखिए, अब ये वाला एन लिखा हुआ है, ठीक है, मेंबर ए ने ये वाला एन लिखा है, तो क्या करेंगे? ओ एन ऑन, एन ओ एन नन, और ये भी एन ओ और एन एन, 3 लफ्ज़ जो है ना वो बने। तो अब आपका बॉक्स जब ख़त्म होगा तो मैक्सिमम वर्ड्स जिसने बनाए होंगे वो मेंबर जीत जाएगा। गेम की समझ आई है? कोई सवाल? उर्दू में भी कर सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है दाल, ठीक है, दूसरे ने लिखा है वाओ, तो क्या बन गया? 2। तीसरे ने अलिफ लिख दिया है, तो क्या बन गया? दवा, ठीक है। तो छोटे जो बच्चे हैं ग्रेड 3 तक के, ठीक है, उन्होंने ये काम करना है। इधर मेरी तरफ तवज्जो भाई। अब आ जाएं बड़े बच्चों पे। जो ग्रेड 6 तक होंगे, बस खुदा
हमारी बेटी तैयबा, मरियम, उनके साथ खदीजा, ये सारी रो अब्दुल्ला और उनके साथ अबसार, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे उमर और नोमान, ठीक है। इन 8 बच्चों ने भी ये गेम नहीं खेलनी, ठीक है, जो मैं बताने लगा हूँ उससे बड़े ग्रेड्स के लिए। इधर देखें तवज्जो इधर ज़रा, ठीक है। उनकी गेम क्या है, उन्होंने एक लफ्ज़ लिखना है, बिलफर्ज लिखा अल्लाह, ठीक है, या इंग्लिश में लिखा। दूसरे मेंबर ने उसके आखिरी हर्फ के साथ एक जुमला बनाना है, ठीक है, एक जुमला लिखना है उसने, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, हे, ठीक है। और जुमला वो बनाना है जिसमें ये वाला लफ्ज़ ज़रूर आए, जिसमें ये वाला लफ्ज़ ज़रूर आए, अल्लाह। हे है तो जुमला बनाएंगे, हर शख्स को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आपने अपने नोटबुक पे लिखना है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, फर्ज एक उस्मान है, सुन लीजिए पहले फिर सवाल। उस्मान है, उस्मान ने लिखा अल्लाह, ठीक है। अली ने वो जुमला बना दिया जिसमें अल्लाह का लफ्ज़ आ रहा है, तो अली के 10 पॉइंट्स या 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी आप कर लें, ठीक है। फिर आगे जो है ना वो, अब जी कोई सवाल, 1 पॉइंट, हर जुमले का 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली गेम जो है ना, ये आपने ग्रेड 4 से 6 तक के, लेकिन जो 8 बच्चे मैंने कहे हैं वो अभी ये वाली गेम नहीं खेलेंगे। आप अगर ये पसंद करें तो ये खेलें, अगर जो है ना वो इससे ऊपर वाली गेम खेलना चाहें तो वो खेलें। जी बाकी बच्चे ज़रा खेलना शुरू करें। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? जी जो बड़ा ग्रुप है हमारे पास, अब मोस्ट सीनियर जो यहाँ पे मौजूद हैं, हर बॉक्स में जो गेम 1 थी हमारी, हर बॉक्स में हमने एक लेटर लिखना है और अगले में फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। उर्दू में कोई हर्फ लिख रहे हैं तो उर्दू में भी एक ही हर्फ। जी तीसरी गेम जो आप दोनों ने पेयर बना के हुदा और तैयबा खेलेंगी, खतीजा और मरियम खेलेंगी, अब्दुल्ला और अबसार खेलेंगे, उमर और नुमान खेलेंगे, ठीक है। जी तीसरी गेम क्या है कि आपने ये 4 पेयर बनते हैं, चारों ने एक एक कहानी मुझे देनी है। कहानी का पैटर्न ये होगा कि एक जुमला एक मेंबर लिखेगा, दूसरा जुमला दूसरे मेंबर ने लिखना है, फिर तीसरा जुमला पहला मेंबर लिखेगा, चौथा जुमला जो है ना वो फिर, तो ये शफल करते रहना है। शुरू करें जी। मिसाल के तौर पे पहला जुमला मैं आप सबके लिए लिख देता हूँ, वो उसके बाद कहानी वाली भी खेलें, चाहें तो ये तीनों गेम्स खेलें, ठीक है। आपकी आसानी के लिए हमने थोड़ा सा डिवाइड किया है, चाहे आप तीनों गेम्स खेलें। जुमला है सख्त सर्दी का मौसम था, बी चूंटी अपने बिल में परेशान बैठी थी। हाँ जी 2 मेरी तरफ से हो गए ना, अब आगे शुरू करें। चलें जी आप यहाँ से शुरू कर लें, बी चूंटी अपने बिल में परेशान बैठी थी, इससे आगे शुरू करें। करना ये है कि अब एक जुमला आपने लिखना है, एक अब्दुर्रहमान जुमला लिखेंगे, एक जुमला आप लिखेंगे, एक जुमला अबसार लिखेंगे, फिर उससे आगे एक जुमला अब्दुर्रहमान लिखेंगे, ठीक है। और कम से कम एक पूरा पेज आपने लिखना है, ये ना हो कि तीसरे जुमले में कहानी ख़त्म हो जाए। चलें जी शुरू करें जरा अपनी अपनी एक्टिविटीज़।
बेटा यहाँ पे हम आपको मुख्तलिफ़ स्किल सिखा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि हम आपके अंदर जो है ना वो कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा करें कि आप अभी से जो है ना वो कुछ अर्निंग की तरफ आएँ। अच्छा, अर्निंग से जो है ना वो एतमाद पैदा होता है बंदे में कि हाँ, कमाना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं सिर्फ इसलिए तालीम हासिल ना करूं कि मैं कुछ कमा लूँगा, कमा तो मैं अभी रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से एक स्किल जो है ना वो आपको मैंने आज थोड़ा सा टच दिया है। एक वर्कशॉप इसकी और भी होगी क्रिएटिव राइटिंग की, तो वो है लिखना। अच्छा, लिखना जो है ये एक ऐसा हुनर है कि अव्वल तो ये आपको रिलैक्स करता है, ठीक है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना तो दिमागी तौर पे आप थोड़े से टेंस होते हैं। लिखने का हुनर एक ऐसा है कि जो आपको रिलैक्स करता है। आप लिखते हैं तो आपका अंदर हल्का हो जाता है। ये अभी थोड़ी सी बात तरह बड़ी है, लेकिन लिखने से आप रिलैक्स होते हैं, इतना समझ लीजिए। दूसरा जो है वो हमारे पास अभी एक ऑप्शन है, हमने पिछले कोर्स में भी ये अनाउंस किया था कि कुरान के ऊपर हमने कुरान के हवाले से 2400 कहानियाँ लिखनी हैं। कितनी कहानियाँ लिखनी हैं? 2400। तो हर वर्कशॉप में हम इंतज़ार में होते हैं कि हमें ऐसे राइटर मिलें कि जो हमारे साथ मिल के कुरान कहानियाँ लिखें और हम वो प्रोजेक्ट जो है ना वो मुकम्मल करें। तो आप में से कौन कौन इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ शामिल हो सकता है? ठीक है, तो अब ये आपने राब्ता रखना है मेरे से, मैंने राब्ता रखना है आपसे, ठीक है। ये पेड प्रोजेक्ट है, हर कहानी की एक पेमेंट है, और इसी तरह फिर उससे हम आगे सीखते रहेंगे कि हमने अपनी किताबें ख़ुद पब्लिश करने की तरफ कैसे जाना। तो ये इंशाल्लाह अगली वर्कशॉप में मज़ीद हम कुछ चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। अपने बैग क्लोज कर लीजिए, फिर मिलेंगे। القول الأعظم